बाप बोल के बेटियों के साथ, बाप बोल के बेटियों के साथ तुम्हारा गिरा हुआ कैरेक्टर है, गिरा हुआ कैरेक्टर है। 2.5 करोड़ रुपए मुझे दो और बच्चा लो, बच्चा लो। 35,000 रुपए के अलावा कुछ नहीं खा रही है। मैं अचानक से जाऊंगा और देखूंगा, तुमने मुझे कभी सोते हुए देखा, तुमने मुझे कभी सोते हुए देखा। डिवोर्स दे और बात खत्म कर। मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही है कि मैंने इतना झेला क्यों, झेला क्यों। हस्बैंड के साथ नहीं थी उस वक्त, तो मैं किसी के साथ भी बिजी रह सकती हूँ। हाय दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी हेमा, एक वायरल भाभी जो भी बिग बॉस से आई है और आप मुझे देख रहे हैं ओनली ऑन बज़ूका बज़ूका बज़ूका। अच्छी लगी ना तो लाइक कर देना। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ूका। वेल, जैसे कि मैं कह सकती हूँ हेमा, आपके लिए काफ़ी अच्छा भी नहीं कह सकती उस चीज़ को, क्योंकि घर के बाहर आते ही काफ़ी बुरी चीज़ों से सामना करना पड़ रहा है। क्या कहना चाहोगे? क्या बताऊँ आपको कि आई थिंक समझ नहीं आ रहा है कि कितना जवाब दूं, और जवाब ऐसे सवालों का जो एक्चुअली सही है ही नहीं, गलत हैं और गलत एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, रॉन्ग लगाए जा रहे हैं। वो भी ऐसे ऐसे कि कोई भी आदमी सुन के ना शर्म से मरने के लिए बात करे कि भैया कौन माँ अपने बच्चे का सौदा करेगी कि 2.5 करोड़ रुपए मुझे दो और बच्चा लो। सीरियसली, मतलब तुम हेमा शर्मा को बोल रहे हो जो अपने खुददार से बनी है यहाँ तक, जो तुम्हारा इस वक्त 35,000 रुपये के अलावा कुछ नहीं खा रही है पिछले अप्रैल से, मतलब ये अप्रैल। तुम उसको बोल रहे हो कि 2.5 करोड़ रुपए के बदले मैं बोल रही हूँ कि मेरे को बच्चा दे। अरे 2.5 करोड़ रुपए तेरे बीमारी में, तेरे बुढ़ापे में काम आएंगे, और कम रहेंगे तो मुझे बता देना। अगर उस वक्त रहे ना बुढ़ापे में मेरे पास पैसा तो वो भी मैं दे दूँगी। अब पर हेमा कह सकते हैं ना कि 2 बार फेस करना चीज़, सेम बुरी चीज़ें, एक बार भी, पिछले बार भी आपके साथ लाइफ में कुछ ऐसा हो गया था। बट इसके अलावा उन्होंने काफ़ी एक ऐसा भी एलिगेशन लगाया कि जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि उन्होंने ये तक बोला कि 20 दिन मैं बाहर रहता हूँ, 10 दिन मैं घर पे रहता हूँ। वो 20 दिन क्या होते हैं उन्हें नहीं पता। उस चीज़ के लिए आप उन्हें क्या रिप्लाई देना चाहोगे? मैं देना चाहूँगी कि 30 दिन में तुम जो है ना 25 दिन तो यहीं आते थे और 1 हफ्ता तुम वहाँ काम करते थे, और जब तुम्हारा मन करता था तब आते थे तुम ये चेक करने कि मैं कहीं किसी यार के साथ तो नहीं हूँ। जो पर तुम कभी मुझे देख ही नहीं पाई, क्योंकि अगर होता तो देखते। 2022 से तुमने कोशिश तो बहुत की, चाबी दरवाजे की लेके कि मैं अचानक से जाऊंगा और देखूंगा। तुमने मुझे कभी सोते हुए देखा, या तो किचन में काम करते देखा, या बच्चों के साथ देखा। अगर देखते तो तुमको क्या लगता है कि तुम इतने सीधे इंसान हो कि तुम बैठ जाते? नहीं देखा तभी तो इतना झेल लिए ना कि इसकी कोई गलती समझ नहीं आ रही है, गलती मुझे मिल नहीं रही है, समझे? ये तो तुम अब गलती बना रहे हो। गलती होती ना तो सबसे पहले कोई भी आदमी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, सीधा बोलता डिवोर्स दे और बात ख़त्म कर। लेकिन उल्टा मैंने बोला कि डिवोर्स के लिए आओ और तुम आए नहीं, तुम भाग रहे हो। कभी तुम यहाँ भाग रहे हो, कभी तुम वहाँ भाग रहे हो, कभी मेरा शुगर है, कभी मेरा ये है, कभी मेरा वो है। तो मैं चाहती हूँ कि आप उनको ये पूछो कि भैया डिवोर्स की पहल किसने की और आप क्यों एडवोकेट के पास नहीं आए। अगर हेमा जी आपको इतनी गलत लगी तो आपने 2.5 साल या आप बिग बॉस के आने के बाद ही क्यों लग रहा है कि हेमा जी इतनी गलत है? कि आपको पता था जी हेमा जी एक दिन इतनी बड़ी कलाकार बनेंगे, सेलिब्रिटी बनेंगी? अरे जिस आदमी को औरत पसंद नहीं वो तो 1 साल में बोलता है कि ख़त्म कर कहानी तेरी मेरी। और इतना मुझे झेलने के बाद मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही है कि मैंने इतना झेला क्यों। बिग बॉस के लिए भी उन्होंने बोला कि आपका ये ड्रामा है, जो भी आप कर रहे हो, हाँ, ये सारी चीज़ें ड्रामे के थ्रू कर रहे हो, क्योंकि आपका पहले से ये जो कंट्रोवर्सी आपने क्रिएट की थी सलमान और मनीषा पे, ये भी आपका एक प्लान था जो उन्होंने एक पोर्टल के थ्रू कहा है। क्या कहना चाहोगे आप? सबसे पहली बात, जो पहली वाली कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी, जिसमें एक्चुअल जो वीडियो है वो बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं थी, वो मेरा नॉर्मल इंटरव्यू था। लेकिन अब जैसे आप मेरे से पूछ रही हैं और मैं यहाँ रो दूँ और ये वायरल हो जाए तो उसमें मेरा कुछ नहीं। लेकिन जो ब्लैक साड़ी वाली थी वो रायता जो फैल गया था, जो मुझे लगा कि शायद ये बहुत ज़्यादा हो गया, मेरे करियर को हार्म ना पहुँचाए, उस बात को दिमाग में रखते हुए यस मैंने PR की थी और उसमें वो भी शामिल थे, और जिनमें उन्होंने खुद भी बैठ के सलमान जी के खिलाफ बातें की हैं कि अगर तुम्हारी बहन के साथ ऐसा हो, तुम्हारी माँ के साथ ऐसा हो तो तुम क्या करोगे, जबकि मैं तो यहाँ तक भी नहीं पहुँची। तो कोई प्री प्लानिंग नहीं थी कंट्रोवर्सी। मैंने दबंग 3 में काम किया, और जब काम किया है तो डेफिनेटली मैंने मिलने की कोशिश भी की होगी, और जब मिलने की कोशिश की होगी तो डेफिनेटली वो बात हुई होगी जो मैंने उस वीडियो में बोला है। और मेरी ये बात होने के बाद, कंट्रोवर्सी होने के बाद, जो लोग उस दिन वहाँ पे थे उनका मुझे फ़ोन भी आया था कि हेमा येस वी एक्सेप्ट कि ये चीज़ तेरे साथ हुई थी, बट ठीक है तूने बोली, नहीं बोलती, तेरे पास दिल है, इतना बड़ा जिगरा है, हिम्मत है कि तूने बोली, तेरी जगह दूसरा इंसान होता तो नहीं बोलता। जैसे कि एक और सवाल, जैसे आपने कहा कि ये सारी चीज़ों में उनका सपोर्ट भी था कहीं ना कहीं पहले, बट उसके बाद जो भी आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़राब हुई और कहीं ना कहीं आप लोग एक
पोर्टल के थ्रू मिले हो, तो आज भरोसा लगता है कि ये सारी चीज़ें भी सच होती है, या फिर जो भी कर रहे हैं अगर आप ऑनलाइन ही किसी से रिश्ते जोड़ रहे हो, तो इन सब चीज़ों पे क्या कहना चाहोगे कि इस पे सोच समझ के करो या इस पे भी फेक होता है? देखो, आई थिंक मुझे तो बाद में समझ में आया कि जिस हम सोशल मीडिया पे मिले वहाँ पे ज़्यादातर लोग फ्रॉड ही होते हैं। मैं बता देती हूँ, मैंने उनको अप्रोच नहीं किया था, उन्होंने मुझे मैसेज दिया था, और मैसेज करने के बाद भी फिर मैसेज पे मैसेज, फिर मैसेज पे मैसेज, फिर जाके मैंने 2 महीने बाद तो बात की थी, क्योंकि मैं बिज़ी रहती थी। मैं किसके साथ बिज़ी रहती थी? दिस इज़ माई पर्सनल लाइफ, ओके। हस्बैंड के साथ नहीं थी उस वक्त में, तो मैं किसी के साथ भी बिजी रह सकती हूँ। अगर इस पर ये बोले ना कि उसका तो अफेयर था, तो तेरे भी तो अफेयर थे, तेरे तो बच्चों के साथ थे, बाप बोल के बेटियों के साथ बोलूँगी, इसका भी खुलासा करूँगी मैं, ठीक है। तो तुमने मुझे अप्रोच किया था, मैंने नहीं तुमको पसंद किया, तो तुमको पड़ी थी मेरे से बात करने की, तुमको लगा कि यार ये लड़की अच्छी है। मैंने नहीं झूठ बोला था, मैंने तो सीधा बोला था मेरा एक बच्चा है, मिलने से पहले ये बता दिया था। फिर तुमने एक्सेप्ट किया कि ओके कोई बात नहीं, तो मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने किसी तरीके का तुम्हारे साथ कोई फ्रॉड नहीं किया। लाख रुपये तो बहुत दूर की बात है, मैंने तो 10,000 तक का फ्रॉड नहीं किया तुम्हारे साथ। मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाएगी कि लाख रुपये भेजता हूँ, उसमें से तू 50,000 अपने पुराने पति को भेज देती है। अरे पुराने पति के नाम पे भी तुमने जो एक औरत को ना जो ताने दिए हैं, मैं बता नहीं सकती। और लेकिन इसी औरत ने कभी तुम्हें तुम्हारी पुरानी पत्नी के बारे में एक शब्द नहीं बोला। ये मेरा कैरेक्टर है और वो तुम्हारा गिरा हुआ कैरेक्टर है। हेमा, इसके अलावा जैसे मैं बात करूँ, काफ़ी चीज़ें आपने कही भी थी कि आपके बच्चों पे हाथ उठाना, अभी बच्चों की कस्टडी, एग्जैक्टली बच्चों की कस्टडी, आपने उनसे 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी भी मांगी है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में ऑफ कोर्स जनता जानना चाहती है कि एग्जैक्ट क्या हुआ। मैंने बच्चों के बदले कोई प्रॉपर्टी नहीं मांगी है, सीधी सी बात है, मेरा हक बनता है। 2 शादी हुई है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, मेरे पहले वाले बच्चे को बहुत झेलना पड़ा है और मेरे ऊपर कलंक लगा है, जिसको बोलते हैं कि 2 बार शादी करके भी टूट गई। तो मैं 2 बच्चों को लेकर कहाँ पे जाऊँगी? मैं क्या ऐसे ही ये 35,000 के घर में रहूँ या झोपड़पट्टी में जाके रहूँ? तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है ना, तुम्हारे पास तो लाखों की सैलरी आती है, तो दिखा ना अपना बड़ा दिल। अलीगढ़ में जो बनाया है महल करोड़ों से ऊपर का, और जो करोड़ों से ऊपर बैंक अकाउंट में है, और जो डेली तुम 22,000 रुपये की तो दारू पीते हो, तो दिखा ना बड़ा दिल की ठीक है यार, इस औरत ने मुझे मेरा बच्चा दिया, मेरा वंश दिया, दिखा बड़ा दिल कि हेमा ये घर मेरी तरफ से तुमको कि चलो तुम्हारा भी जो है लाइफ ख़राब हुआ है, दिखा ना। ये कहाँ से आ गया? किसने बोला कि तुम मेरे को 2.5 करोड़ रुपए दो? और अगर पैसा ही लेना है तो 2.5 पे क्यों अटकी हूँ मैं ऊपर भी जा सकती हूँ और मैं नीचे भी आ सकती हूँ। तुम 2.5 क्यों बोल रहे हो? तो ये बता ना कौन सा फ्लैट है जो सिर्फ 2.5 करोड़ में मुझे मिलेगा? और मैंने ये नहीं बोला, तुमने बोला मीरा रोड में दूंगा, तो मैंने बोला नहीं, मैं अंधेरी में काम करती हूँ, अंधेरी में दो। तो तुमने कोशिश की अंधेरी में देखने की, फिर उसके बाद मैंने बोला ओके मेरे को अंधेरी में चाहिए एंड प्लीज़ टॉक टू माय लॉयर। तुमने लॉयर से बात क्यों नहीं की? फिर लॉयर के साथ क्यों नहीं कन्विंस किया आपने बातें कि हेमा को ये बातें समझाओ, इस वक्त मेरा इतना बजट है, या मैं इस जगह बिल्डिंग में है जाके देख ले? क्यों ये तुमने आगे बात क्यों नहीं बढ़ाई? उस बात को तुमने ख़त्म क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया क्योंकि जो कि घर में गोल्ड रखा था वो तुम आए और लेकर चले गए। उसके बाद वही तुम्हारे दिमाग में खटक रहा था कि गोल्ड इसके पास है, एक बार गोल्ड मुझे मिल गया फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूँगा, और उसके बाद फिर कभी आदमी आया नहीं। बच्चे की कस्टडी आप किसको देना चाहोगे? मतलब जो अभी वो तो बहुत छोटे हैं, बट अगर बड़े होने के बाद ये कस्टडी 5 साल के बाद कह सकते हैं कि एक बार ये होता है, अगर आपको, तो आप किसे ये कस्टडी दो? देखो सीधी सी बात है, अभी बच्चा छोटा है, 2 साल का, अभी वो बोल भी नहीं सकता। तो जब बच्चा छोटा होता है तो नेचुरली कानूनी तौर पे माँ को मिलती है, और जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद बच्चा जाना चाहता है। मैं बड़े वाले बेटे को बोलती हूँ अपने कि भैया तू जा अपने फादर के पास, क्योंकि मुझे भी तो लगता है कि इसके मन में नहीं होना चाहिए कि मेरा फादर नहीं है। फादर तेरा है, मरा नहीं है, प्लीज़ गो एंड मीट हिम। ओके, जस्ट डिवोर्स हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। तो वैसे ही सेम है। तो अगर डिपेंड करता है, अगर मैं देखो दुनिया में हूँ तो भैया यही रूल चलेगा, अगर मैं दुनिया में नहीं हूँ तो बच्चा तुम्हारा है। लाइफ में कुछ भी हो सकता है वो दुनिया में ना रहे। पर कह सकते कि बच्चे के नाम पे ये जो जितना भी अभी उन्होंने ये मैस्ड अप किया, एक तो आपके बिग बॉस के घर में जाने के बाद हुआ है, सेकंड बच्चों को बीच में अब टारगेट किया जा रहा है कि उन्हें बच्चे की कस्टडी चाहिए, जबकि मतलब जैसे आपने कहा कि वो पढ़े लिखे, उस हिसाब से तो बच्चा अभी 5 साल का हुआ नहीं है, तो कस्टडी की लड़ाई अभी से क्यों? 3 साल है, 3 साल में ज़िंदगी बदल जाती है। 6 महीने में मैंने अपनी किस्मत बदली है। तो आप सोचिए, ये इस साल के 2 महीने और बचे हैं, तो आप सोचिए मैं 2 महीने में मैं कितनी किस्मत बदलने की ताकत रखती हूँ। और ये आदमी 3 महीने के बाद कि अभी 5 साल का होने दो ना, 3 साल में पता नहीं तुम हो कि नहीं हो, मैं हूँ कि नहीं हूँ, जो समय आएगा देखेंगे, ख़त्म बात। इसके अलावा ये हो गई बहुत पुरानी बात, काफ़ी जो फैंस है चाह रहे कमेंट में कि फिर से वाइल्ड कार्ड एंट्री आपके घर में हो। हेमा, क्या लगता है, ऐसा कुछ है?
नहीं, मुझे नहीं पता, बट अगर होगी तो ओनली बिकॉज ऑफ माई जनता, और बिग बॉस मेहरबान होंगे तो ही मैं जा पाऊँगी। अदरवाइज़ तो मैं जब से निकलूँ तब से ये जो मेरे साथ हो रहा है उसी के मैं जवाब दे के तक गई हूँ। बट हाँ, मैंने देखा है कहीं कहीं कि फैंस आर वेरी अनहैप्पी, और उनका यही है कि यार हिमा बाहर नहीं आ सकती। और बहुत सारे लोग मेरे सपोर्ट में भी बोल रहे हैं कि हिमा यार हम सपोर्ट करेंगे। मैंने कहा भाई तुमको जो करना है कर लो, मैं अपने फ़िलहाल अपने झंझट में हूँ। और मैं बिग बॉस तक पहुँची, मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। कोई ऐसा काम नहीं किया, ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें इसको कुछ मुद्दा नहीं मिला। नहीं तो माँ कसम ये तो उसको भी चिपका देता कि देखो बिग बॉस में जाके भी मैं अपने बारे में बोल रही हूँ मैं गरीब हूँ। हाँ भैया मैं हूँ गरीब। मैं पिछले अप्रैल से जब से मैंने तुम्हारा पैसा ठुकराया है, मैं एक ऑर्डिनरी लाइफ जीती हूँ। दुनिया के लिए मैं एक नाम हूँ, हेमा शर्मा, बट आई नो द रियलिटी ऑफ माई लाइफ। आई जस्ट वे 500 रुपीज़ की साड़ी में पहनती हूँ, तुम तो 5 लाख की चीज़ें पहनते हो भैया, और फिर भी मेरा नाम है। मैं बहुत खुश, और भगवान करे बस मुझे शक्ति दे और बुद्धि दे और तुम्हारे जैसे लोगों से दूर रखे। जैसे आपने कहा ना कि बिग बॉस के घर के जाने के बाद नहीं, उन्होंने कहा कि आप बिग बॉस के घर में ड्रामा कर रहे हो, बच्चे की कोई जिक्र नहीं किया आपने, सिर्फ एक तस्वीर लेके आप बैठे हुए हो, तो उस पर क्या जवाब? एक वीडियो आई थी जिसमें बिग बॉस पूछते हैं फ्यूचर विश के बारे में, याद है आपको? तो फ्यूचर विश में जब मैं जाती हूँ सबसे पहले मैं ये बोलती हूँ बिग बॉस मुझे ये जानना है मेरे दोनों बच्चे कैसे हैं। वो बिग बॉस ने हटा दी। मैंने बीच बीच में बिग बॉस को यही बोला है, तो बिग बॉस क्या काट दें मुझे होना पता है। काश वो वीडियो आ जाती तो दुनिया को दिख जाता, उसको तो छोड़ो, वो तो मैटर भी नहीं करता मेरे लिए, दुनिया को भी दिख जाता कि जो है देखो हेमा सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में पूछी जब इसके फ्यूचर विश की बात आई है। तो बिग बॉस में जाके मैं क्या कर सकती थी क्या नहीं कर सकती। यहाँ बाहर वाले बहुत अच्छा बोलते हैं भैया, जब वहाँ जाते हो ना तो अच्छे के फट के हाथ में आ जाती है। तो मैं तो चलो वहाँ जाके नहीं बोला, कर तो मैं ही रही हूँ, बच्चे को दूध तो मैं ही पिला रही हूँ, चाहे ऊपर का हो चाहे मेरा हो। तो उन्हें तो देखे भी नहीं है कि वो आज वो पोटी किस कलर की करता है, देख लेता तो समझ में आता कि तो उसका असली बाप है। लास्टली आपके जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे? जनता थैंक यू सो मच मुझे वहाँ तक पहुँचाने के लिए, मेरे मुश्किल वक्त में मुझे मेरा साथ देने के लिए। और जिन लोगों ने मुझे साथ दिया, मैं हमेशा पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको कभी भी डिसअपॉइंट ना करूँ। और कहीं पर भी मुझे मौका मिलेगा सो आई विल ऑलवेज मेक यू फील प्राउड कि येस ये हमारी हेमा है, और ये आपकी हेमा की यही कोशिश है कि ऊपर वाला मुझे इतना दे कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। थैंक यू सो मच।